वेस्ट बैंक में आमने सामने की जंग दिखाइए जरा। देर रात वेस्ट बैंक में जबरदस्त फायरिंग, ये देखिए, वीडियो देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। आईडीएफ और फिलिस्तीनियों के बीच में फायरिंग, ये देखिए जरा, वेस्ट बैंक में फायरिंग चल रही है। राहुल, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट्स लीजिए। अब जो नीचे कार वाला है उसको माइनस कर सकते हैं। सीधे मनीष के पास चलिए। मनीष, मैं इसीलिए इंतजार कर रहा था, वेस्ट बैंक की हम खबरें दिखा रहे हैं। मनीष, वेस्ट बैंक जल रहा है, पहले तो मुझे आप ये बताइए, आप और आपके कैमरामैन अमित, आर यू इन सेफ लोकेशन? बिल्कुल निशांत, इस वक्त तो मैं सेफ लोकेशन पर हूं, लेकिन हर 5 मिनट में 10 मिनट में यहां पर फायरिंग होती है और जब तक आपके ऊपर गोली नहीं चली है बस तभी तक आप सेफ हैं। कुल मिलाकर यही कहा जाए। मैं लाइव के लिए खड़ा हुआ और मेरे जैकेट को देखकर, बुलेट प्रूफ जैकेट को देखकर सिक्योरिटी वाले को लगा कि मैं शायद कोई लोकल आ गया हूं। उन्होंने बंदूक तान दी। बाद में जब उनको प्रेस लिखा हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने कहा मैं प्रेस पढ़ नहीं पाया था, तो मुझे लगा कि कोई यहाँ पर लोकल आ गया है। तो हालात ये है कि अचानक कब किस घर से कौन फायरिंग कर दे, कब कहाँ से कोई पेट्रोल बम फेंक दे, पत्थर फेंक दे, कार्रवाई करते हुए आईडीएफ की तरफ से फायरिंग हो जाए, कोई नहीं जानता। इस पूरे टेरिटरी में, पूरे इलाके में घूमकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि बस आप बढ़ते जाएं और कब कहाँ किधर से हमला हो जाए किसी को नहीं पता। दोनों तरफ से ये सिचुएशन है। जो यहाँ की पब्लिक है उन्हें भी ऐसा ही लग रहा है, सिक्योरिटी फोर्स भी इतनी डरी हुई है, इतनी ज़्यादा मिसट्रस्ट है कि उन्हें हल्की सी भी कहीं कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखती है, गोली वो पहले चलाते हैं, बाद में पूछते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो ये सिचुएशन है वेस्ट बैंक की। ये गाजा के हमले के बारे में आप लगातार ही बता रहे हैं। वेस्ट बैंक में हर इलाके में, मैं हेब्रोन में हूँ इस वक्त, यहीं पास में मैं गया था बेथलेहम में, तो बेथलेहम हो, हेब्रोन हो या दूसरे और इलाके में, हर जगह कमोबेश यही सामान्य हालत है। अचानक कुछ ही मिनट के अंदर दर्जनों की संख्या में लोग आ जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, आईडीएफ फायरिंग करती है और फिर सब गायब। ये सिचुएशन लगातार बनी हुई है। जी मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का हमला। ब्रेक करिए। रमल्ला और अल बिरे में किया गया अटैक विद वीडियो। राहुल, हमास के कई ठिकानों को किया गया तबाह, ये देखिए जरा। आईडीएफ अटैक में हमास के कई लड़ाके ढेर, सड़कों पर भागते नजर आए लोग। राहुल, इस खबर के साथ सीधे चलिए मनीष के पास। ब्रेकिंग और शॉट। मनीष, क्या वेस्ट बैंक में भी हमास के लड़ाके हैं या वहां पर फिलिस्तीनी हैं? देखिए, यहाँ पर हमास के भी लड़ाके हैं और दूसरे और संगठन जो फिलिस्तीनी संगठन हैं वो भी हैं, बल्कि इस्लामिक जिहाद के भी लोग हैं। तो यहाँ बहुत मिक्स तरह के हैं। हमास के समर्थन में 7 अक्टूबर के बाद से लोग बहुत ज़्यादा हैं। इन सब के पीछे एक रीज़न है कि अब ये लोग अस्पताल पर अटैक के नाम पर लोग आक्रोशित हैं और उन्हें जैसे ही मौका मिलता, कहीं पर भी जो थोड़ी सी भी क्लैश होती है सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल लोगों के बीच में, तो लोकल लोग तुरंत ही जुट जाते हैं। फिर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, पेट्रोल बम और आगजनी की घटनाएं होने लगती है, जवाब में आईडीएफ की तरफ से फायरिंग होती है। मिसट्रस्ट का अभाव ऐसा ही है कि मैंने आपको कहा कि हम लोग जब घूम रहे हैं तो उन पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है कि पता नहीं कौन कहाँ से आया है, और वो सीधे पहले बंदूक लेकर आते हैं और गन दिखाते हुए तब वो पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं। आप जो बता रहे हैं मनीष, है और मुझे लगता है कि गाजा पे हो रहे स्ट्राइक को, जी आप जो बता रहे हैं, मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन आ रही है। इजराइल में ब्रिटेन अमेरिका का बड़ा मिशन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बंधकों को छुड़ाएगा ब्रिटेन की स्पेशल फोर्सेस। ये देखिए जरा, इजरायली सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन। गाजा पट्टी में ब्रिटिश एयर स्क्वाड करेगी मदद। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। हमास के बंधकों में 10 ब्रिटिश नागरिक भी मौजूद हैं। राहुल, इसके दूसरे शॉट्स भी दिखाइएगा जरा। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, ये सबकी बड़ी खबर। ब्रिटेन का मिशन गाजा। सीधे आइए, ब्रिटेन की स्पेशल फोर्सेस। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रिटेन की स्पेशल फोर्सेस, आप देखिएगा, वो जो है इजरायली सेना की मदद करेगी। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। गाजा पट्टी में हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने का मिशन है, ये जानकारी आ रही है। ऋषि सुनक और नेतन्याहू को भी प्लीज यहां पर दिखाइएगा। ब्रिटिश एयर स्क्वाड, इजरायली सायरेट फोर्स, अमेरिका डेल्टा फोर्स साथ जाएंगे। गाजा पट्टी में हमास के कब्जे से 200 से ज्यादा बंधक हैं, उनको छुड़ाने की कोशिश है। बंधकों में ब्रिटिश और अमेरिका के नागरिक शामिल हैं। आई न्यूज के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है, बंधकों को छोड़ने को तैयार हमास। ब्रेक करिए राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग। बड़ी खबर, हमास ने रखी बंधकों को छोड़ने की शर्त। बंदी फिलिस्तीनियों को छोड़े इजराइल।
हमास की शर्तों पर होगी रिहाई, हमास के बड़े अधिकारी ने किया दावा। बड़ी खबर यह है, इसको प्लीज वो लाइन चेंज करिए। हमास ने कहा है हमले रोके तो हम बंधकों को छोड़ देंगे, वो लाइन चेंज करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए राहुल, हमास जो है वो बैकफुट पर दिख रहा है। राहुल, इससे पहले वाली जो ब्रेकिंग और शॉट्स हैं और वो ब्रेकिंग और शॉट जो है ब्रिटेन वाली, वो वाली खबर चलाइए। यहां पर 3 दिन में 2 बार बंधकों के हिफाजत के वीडियो रिलीज किए गए। नंबर 1, बैकफुट पर हमास नेताओं के मारे जाने से परेशान है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। हमास पर गाजा में लोगों को रोकने के आरोप लग रहे हैं, इसलिए बैकफुट पर है। गाजा में लोगों के विद्रोह का उसे डर है, इसलिए बैकफुट पर है।